वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 अगस्त 2026 और 3 अगस्त 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये 3 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? 3 अगस्त 1994 को पहली बार सफल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ। इसलिए अब हर साल 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। पहले ये 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता था, पहले ये 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब हर साल 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को क्या बताया था मैंने आपको? 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है और 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 2 अगस्त को इम्पोर्टेंट डे बताया था, वो कौन सा है? एंग्लो इंडियन डे। और अब 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स की मशाल सौंपी गई? तो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं और ये कहाँ पे हुए हैं? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब ये कंप्लीट हो गए, तो 2023 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं इसकी मशाल अपने देश भारत को सौंपी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि 2023 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होंगे। अब भारत, तो ये है अपना भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में टोटल रामसर स्थल अब 100 हो गए हैं। 100वां रामसर स्थल सुरहाताल बना है। सुरहाताल कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? बलिया में। ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट बना है। इसका एक और नाम है, वो याद रखो, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अभी भारत ने अपना 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला एक्सपेंडेबल पोर्टेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को दूसरा स्थान दिया गया। विक्रम फर्स्ट रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश भारत बना है। भारत ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जो फोर्स्ड श्रम का यूज करके, जो फोर्स्ड लेबर का यूज करके उत्पाद बनते हैं, उनके आयात पर भारत ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया और सप्ताह में सिर्फ एक बार ली जाने वाली विश्व की पहली इंसुलिन दवा अभिली ये भारत में लॉन्च की गई। अच्छा, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। दुनिया भर में पेटेंट फाइल करने के मामले में भारत 6ठे नंबर पर रहा है। अच्छा, भारत ने कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है, उसको WHO ने मंजूरी दे दी। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष बन गया है। क्या? अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष बन गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर बताना। आयुष दिवस कब घोषित किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ, आयुष दिवस कब घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पिथौरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर GI टैग दिया गया? तो पहले तो इसे देखो, ये होती है पिथौरा चित्रकला। ये गुजरात की आधिकारिक पिथौरा चित्रकला है, बहुत प्रसिद्ध है। इसको अब ऑफिशियली GI टैग मिल गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात और GI टैग की बात है, तो मैंने गुजरात के कई GI टैग बताए थे,
जैसे कच्ची खरेक, जो कच्छ रीजन में खजूर होता है उसे कच्ची खरेक कहते हैं, उसे जीआई टैग मिला। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला। अभी मैंने आपको बताया था एक ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ है गुजरात की, जिसे जीआई टैग मिला। अब मैप में देख लो, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ये कच्छ रीजन है, यहाँ पर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और यहीं के कच्चे खरेक को जीआई टैग मिला। गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। अब यहाँ एक क्वेश्चन फिर पूछूंगा मैं आपसे, कमेंट बॉक्स में बताना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? अभी भारत का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए गुजरात सरकार ने शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 लॉन्च की। गुजरात सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी A0 FIR सेवा शुरू की। भारत के पहले 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को गुजरात में स्थापित किया जाएगा। समरस विद्या सेतु मेगा अभियान ये गुजरात में शुरू किया गया। बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और प्रदर्शन के लिए गुजरात को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन ये गुजरात में दर्ज किया गया। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को AI बुक में कन्वर्ट करता है और जब कोई नॉर्मल बुक AI बुक में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो उसमें AI के सारे फीचर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा इस AI बुक से और आप ये चाहते हो कि इस टॉपिक से आज तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, बस आप इतनी सी कमांड दो, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये AI बुक का फ़ायदा है। आप अगर ये पूछना चाहते हो कि कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से और टफ बन सकते हैं, तो वो भी आपको बता देगा। यानी कि AI के सारे फीचर AI बुक में मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी फ़िक्स कॉस्ट है 99 रुपये। बुक की कॉस्ट कुछ भी हो, 300, 400, 500 कुछ भी हो, लेकिन जब उसका AI वर्जन आता है तो उसकी कॉस्ट 99 रुपये है और आपको ये 99 भी पे नहीं करना। इस QR कोड को स्कैन करो, आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी? तो भारत सरकार ने अभी PM सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये 5070 करोड़ रुपए की योजना है। इसमें क्या होगा, जलाशयों के ऊपर सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे और इससे सोलर क्षमता 5000 मेगावाट तक बढ़ सकती है। तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने PM सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ब्रिक्स वेब बाजार का आयोजन कहाँ करेगा? तो ब्रिक्स वेब बाजार, इसका आयोजन अभी मुंबई में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। और कौन करेगा? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय कहाँ JI एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो हथकरघा और हस्तशिल्प के जो GI टैग वाले प्रोडक्ट हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय अभी JI एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में करेगा। तो उस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। तमिलनाडु सुनते ही क्या याद आता है? लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। जल्लीकट्टू याद आता है? जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। आप मैप में देखो, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं C जोसेफ विजय और तमिलनाडु के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। तिरुवथिराई महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। लौंग मैंने आपको बता ही दिया, भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु भारत में फूल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, आप बताओ भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ।
तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर और भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अब 13 रामसर साइट हैं। किल्लई ये तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने नल्लम टेन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। ये दूसरा बना है, पहला कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट। तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है। तमिलनाडु के किसान वल्लुवन को FAO सॉयल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन विशेष बल का गठन किया और वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। और ये जो कामराजार पोर्ट बताया मैंने आपको, ये चेन्नई से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है और भारत का दूसरा 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला पोर्ट बन गया है। अच्छा, ये जुलाई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रैंको वरेसी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो देखो, ये तो फ्रैंको वरेसी थे, ये इटली के एक फुटबॉल खिलाड़ी थे और अभी 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे को डिजाइन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई गई? तो देखो, ये थे पिंगली वेंकैया। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था, इसलिए 2 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसे डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026, इसमें भारत 176वें नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत तो 176वें नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? एस्टोनिया, दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग है और तीसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वर्षा अशोक अगलावे को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं वर्षा अशोक अगलावे, इनको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी नगुलखम जथोम गंगटे को मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष लता गुप्ता को नियुक्त किया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में TK अनिल कुमार को नियुक्त किया गया। उच्च शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नरेश पाल गंगवार को। खान मंत्रालय के सचिव के रूप में केशव चंद्र ने कार्यभार संभाला। परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया गया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया निदेशक सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया गया और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथन आनंद ने कार्यभार संभाला। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, आंसर बताना। LIC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ और इसकी जो फाइनल मेडल टैली है उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 171 मेडल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर रहा और कनाडा तीसरे नंबर पर रहा। अच्छा, अपना भारत चौथे नंबर पर रहा है।
अब ऑस्ट्रेलिया पहले पे है, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। देखो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा ली गई, संवर्ती सूची ली गई, व्यापार की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया, और केंद्र राज्य संबंधों का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अभी ऑस्ट्रेलिया 11वीं और 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदे की प्रतिमा भारत को लौटाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यूरेनियम डील हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है। वेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नाइट पैरेट के देखे जाने की पुष्टि हुई, और सुसान कोयल ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे इन्होंने कुछ रामसर साइट लिखी भी हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ये किस हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी? तो ये मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? ग्वालियर। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो, और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन की वीडियो हैं। ये वीडियोज़ आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। कक्षा 1 से 12 तक AI को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। 2026 में 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। जापान ओपन 2026 का खिताब PV सिंधु ने जीता। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। सेर्गी कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यस्तिका भाटिया बनी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया। आकांक्षा चौधरी ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को अब मिल गया है। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा व्यापार किस दर्रे से फिर शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सब खबर रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।